तो क्या हालचाल बच्चों। आई होप आप लोग मस्त चकाचक और ज़बरदस्त होंगे। कल बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आप लोग के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कल आपको 100% देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? इस प्रकार के आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के कारणों की व्याख्या करें। यानी जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ये क्या होता है, और जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है इसको क्यों बनाया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। आपको लिखना क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग करना है विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SEZ। ओके, इतना आपको लिख देना है और एक इस प्रकार का लकीर दे दीजिएगा। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा। एक ऐसा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ के आर्थिक नियम और कानून देश के बाकी हिस्सों की तुलना में सरल और व्यापार के अनुकूल होते हैं। यानी यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कुछ नियम कानून जो होता है वो व्यापार करने के लिए एकदम छूट दी जाती है। यानी व्यापार करने के लिए लोग अगर वहाँ आते हैं तो उनको किसी प्रकार का कानूनी झंझट नहीं होता है। भारत में SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम आया था, यानी एक नियम आया था 2005 को। उसके तहत इन्हें संचालित किया जाता है, जहां निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात मतलब किसी भी सामान को भारत से बाहर भेजना, उसको कहते हैं निर्यात करना। तो जहां निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो सीमा शुल्क होता है, यानी जब कोई भी सामान एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसको एक सीमा शुल्क देना पड़ता है। तो सीमा शुल्क और जो हमारा आयकर होता है, आयकर मतलब इनकम टैक्स, इसमें भारी छूट प्रदान की जाती है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाया गया है, इसको बनाने का मुख्य कारण यही है कि जो हमारा सीमा शुल्क है और जो हमारा आयकर है, आयकर मतलब इनकम का जो टैक्स लगता है, उस पर भारी छूट एक प्रदान की जाए और उस क्षेत्र पर जो भी व्यापारी लोग हैं उनको मुनाफा मिले और वो क्षेत्र विकसित हो। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण के कारण, आखिर क्या कारण है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना? तो सबसे पहले आपको लिखना है 1 नंबर पॉइंट में, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। विदेशी निवेश मतलब जो बाहर के व्यापारी लोग हैं जो व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश में आते हैं, उन लोगों को आकर्षित करना। देखिए, वो विदेश का आदमी है और अगर वो भारत के कानून में उलझन में पड़ जाएगा तो फिर वो भारत आना क्यों चाहेगा। इसीलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया जाता है ताकि वो उस क्षेत्र पर आराम से व्यापार कर सके, और सरकार भी उस क्षेत्र को इतना सरल कर देती है ताकि वहाँ पे व्यापार करने के लिए लोग स्वयं आकर्षित होंगे। तो आपको आंसर में लिखना है क्या इसमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण का सबसे प्राथमिक कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, यानी विदेश का पैसा डायरेक्ट आ रहा है भारत में। वैश्विक कंपनियां उन क्षेत्रों में अपना सेटअप लगाना पसंद करती है। जो विदेश की कंपनी है वो उन क्षेत्रों पे, उन जगहों पर अपना सेटअप यानी कारखाना खोलना पसंद करती है जहां उन्हें कम कर यानी टैक्स देना पड़े, और सरकारी जो कागजी कार्यवाही होता है वो भी न्यूनतम हो। तो सबसे पहला कारण हमने क्या समझा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाने का विदेशी निवेश को आकर्षित करना। फिर हम दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे क्या, निर्यात में वृद्धि और विदेशी मुद्रा अर्जन करना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुख्य रूप से निर्यात उन्मुख होते हैं। निर्यात उन्मुख मतलब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया जाता है, जहां उत्पादित अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं विदेशों में बेचा जाता है। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की मजबूती बढ़ती है, बल्कि देश को बढ़ती बाजार में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो अगर हम किसी भी सामान को बाज़ार में बेचेंगे तो हमारा नाम एक तो ऊपर जाएगा, साथ ही हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगा। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट पे हमें लिखना है क्या, तकनीकी हस्तांतरण और नवाचार। तो तकनीकी हस्तांतरण मतलब क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी होता है वो, मान लीजिए जापान के कोई कंपनी हमारा भारत आया, यहाँ पे
अपना सेटअप खोला, तो यहाँ से अपना जो इंजीनियर लाएगा वो भारत में भी आके काम करेगा। तो यहाँ के जो लोग होंगे जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो भी देखा देखी करके उस तकनीकी को सीखेंगे और भारत में भी नवाचार का बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें आपको लिखना है क्या, जब बहुराष्ट्र कंपनी मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा जब कोई कंपनी विदेशों में अपना कारखाना खोलती है। मान लीजिए कोई कंपनी है टाटा कंपनी, ये विदेशों में बहुत सारे विदेशों में जाके अपना कंपनी यानी कारखाना खोली है, तो इसको हम कहेंगे क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो बहुराष्ट्र कंपनियां जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना कंपनी बनाती है, तो वे अपने साथ आधुनिक तकनीक और प्रबंधन कौशल भी लाती है। तो हमने क्या समझा कि जब कोई कंपनी विदेश में अपना फैक्ट्री खोलता है तो वो अपने साथ तकनीक को भी लाता है, यानी टेक्नोलॉजी को लाता है और प्रबंधन कौशल को भी लाता है। इससे स्थानीय उद्योगों और श्रमिकों को नए तकनीक सीखने का मौका मिलता है, जिससे देश में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलता है। ओके, तो आई होप आपने इन सब चीज़ों को अच्छा से समझ लिया होगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आय में योगदान, यानी जो हमारा जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। विनिर्माण क्षेत्र का देश की सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमारे पास टोटल 3 क्षेत्र होता है, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तो हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है ये द्वितीयक क्षेत्र है और इसका जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो मेक इन इंडिया आप लोग जानते हैं कि भारत के सामान को प्रमोट करना, तो ये आखिर संभव कब होगा, जब भारत के लोगों को नया कौशल मिलेगा। और नया कौशल कब मिलेगा, जब विदेश की कंपनी यहाँ आएगी, नया नया चीज़ें लाएगी और हमें सिखाएगी, या हम स्वयं सीख सकते हैं उससे। फिर अगला पॉइंट में हमें लिखना है क्या, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा। रक्षा उपकरण जैसे राफेल हो गया, बम हो गया, कोई बंदूक हो गया, फिर अंतरिक्ष तकनीक हो गया यानी रॉकेट हो गया, फिर दवाइयों के निर्माण में आत्मनिर्भरता किसी भी देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। यानी एक देश जो है उनको अभी सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, उसको रक्षा उपकरण चाहिए। मान लीजिए कोई देश से हमारा लड़ाई हो जाता है तो हम उन चीज़ों का यूज़ करके स्वयं का रक्षा कर पाएंगे। फिर अंतरिक्ष तकनीक का यूज़ करेंगे ताकि कभी इंटरनेट बंद हो गया तो हम अपने नागरिकों से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ पाएंगे। फिर किसी भी प्रकार का बीमारी हो गया, जैसे कोरोना वायरस आया था तो भारत ने एक दवाई बना था, उस दवाई का, अच्छा आप लोग कोरोना वायरस के समय इंजेक्शन लिए थे कि नहीं, वैक्सीन लिए थे, तो आपने कौन सा वैक्सीन लिया था एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो फिर इन सब चीज़ों का अगर निर्माण कोई देश करता है तो वो आत्मनिर्भर देश बन जाता है और वो एक प्रकार का अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस करता है। यदि हम इन चीज़ों का निर्माण स्वयं करेंगे तो युद्ध या वैश्विक संकट, जब भी किसी प्रकार, जैसे कोरोना वायरस एक वैश्विक संकट था, तो वैश्विक संकट के समय हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ओके, फिर हमें निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष लिखना अनिवार्य है, बिना निष्कर्ष का हमें अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। जैसे खाना खाने के बाद हम लोग हाथ धोते हैं, सेम वैसा ही हम किसी भी उत्तर को लिखने के बाद निष्कर्ष ज़रूर देंगे। तो निष्कर्ष में आपको लिखना है क्या, विनिर्माण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी है। यह न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है बल्कि भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। यानी जो हमारा भारत है इसको एक वैश्विक यानी विश्व का एक ऐसा विनिर्माण केंद्र मतलब सेंटर बनाने की दिशा में अग्रसर है। भविष्य में डिजिटल तकनीकी और इंडस्ट्री 4.0 के समावेश से यह क्षेत्र भारत को $5 ट्रिलियन डॉलर मतलब समझते ना, अच्छा वर्तमान में $1 बराबर कितना इंडियन रुपीज़ एक बार बताइएगा। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ओके, तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न क्या है, भारतीय आर्थिक विकास में
विनिर्माण उद्योग की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो इस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि करने वाले हैं। अब आप लोग इस वीडियो के प्रति अपना कर्तव्यों को निभाइए। वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। कमेंट कीजिए एक बार कि मेरा राइटिंग आप लोग को कैसा लगा है, और अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो हमारा चैनल है BBMQ हब, ये स्पेशल BBMQ वाले स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जितना भी BBMQ के स्टूडेंट है, फटाफट हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।